अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है बायोमोलिक्यूल्स के हवाले से। बायोमोलिक्यूल्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जब नेचर को कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी होती है, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना होता है, तो वो जिन मटेरियल का इस्तेमाल करता है उनमें से सबसे जो बेसिक मटेरियल होते हैं वो हमारे पास बायोमोलिक्यूल होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास जितने भी जानदार आपको नज़र आ रहे हैं, इंसान, जानवर, प्लांट्स वगैरह, सब के सब बेसिकली किससे बने होते हैं? बायोमोलिक्यूल से। इसीलिए इनका नाम भी यही रखा गया है कि बायोमोलिक्यूल्स। अब अगर हम बायोमोलिक्यूल्स को देखें तो हमें बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आपको नज़र आएगा? आपको बायोमोलिक्यूल्स में जो है नज़र आएगा आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस वगैरह, ये आपके पास बायोमोलिक्यूल्स में मिल जाएंगे। मतलब ये बेसिक एलिमेंट्स है जिनसे हर तरह का बायोमोलिक्यूल बनता है। और बायोमोलिक्यूल को हम इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं, यानी कि जितनी भी लाइफ होती है, जी हाँ, जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है हमारे पास यूनिवर्स में, वो बेसिकली इन्हीं मोलिक्यूल से बनाए गए हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर बायोमोलिक्यूल्स में आपके पास क्या क्या है? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ये जो रोटी चावल वगैरह आप खाते हैं खाने के तौर पर, ये बेसिकली मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तो ये बायोमोलिक्यूल है। प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है, लिपिड्स एक बायोमोलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड्स, ये चारों हमारे पास मेजर ग्रुप हैं बायोमोलिक्यूल्स के। ठीक है, और बेसिकली आप यूँ भी कह सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे मोलिक्यूल्स होते हैं या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनसे ज़िंदगी बनती है, जो हमें लिविंग बॉडीज़ के अंदर मिलते हैं या जिनको आम तौर पर हम लैब में नहीं बनाते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। मिसाल के तौर पर एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट से लेकर, ठीक है, जितने भी आपके पास जो प्लांट्स हैं, आपके पास जितने भी तरह के प्लांट सेल्जी हैं, जितने भी तरह के आपके पास एनिमल्स हैं, वो बेसिकली बायोमोलिक्यूल से ही बने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल सी सादा सी डेफिनेशन थी बायोमोलिक्यूल की कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपके पास लिखी हुई है ये वो डेफिनेशन है जो आप कहीं पर भी बोल सकते हैं, प्रॉपर बायोमोलिक्यूल की जो डेफिनेशन है। ठीक है, और आसादा ज़बान समझने के लिए, यानी आपकी जिस वक्त जो स्टूडेंट या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बेसिकली जिन केमिकल से बने हैं उनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, यानी हमारी बनावट के लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको चाय बनानी होती है तो आपको उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? आपको दूध, पत्ती, चीनी वगैरह, इन चीज़ पानी वगैरह, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये इंग्रेडिएंट्स है। इसी तरीके से जब कोई लिविंग बॉडी प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है किसी बॉडी के अंदर, तो उसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको भी हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होपफुली कि ये एक बहुत ही आसान सी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी बायोमोलिक्यूल्स की। हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर्स में, कि मज़ीद जब आप पढ़ेंगे अलग अलग से कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, तो वो आपको वहाँ ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो काइंडली कमेंट में लाजमी डिस्कस किया करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमें मज़ीद क्या आपको समझाने की ज़रूरत है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।